मतलब क्या सर आपके एपी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना और ध्यान से मतलब क्या सर आपका रिवीजन करते जाना, ठीक है ना। रिवीजन क्या आपके लिए कॉन्सेप्ट की मतलब क्या सर आपका पहला बार हो फर्स्ट रहा पार्ट है मतलब ना। क्या सर आपका एपी का हो चुका है, सेकंड पार्ट मतलब क्या सर आपका समीशन है ना। तो समीशन के बारे में आप ये समझिए, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो ये भी मतलब क्या सर आपके एपी में है। क्यों एपी में है सर आपका, क्योंकि मतलब रहने दो। हर टर्म के बीच में क्या सर आपका एक एक का मतलब क्या सर आपका फ़र्क है। तो बात यहाँ पे है ना कि हमको मतलब फर्स्ट टर्म से लेके अब एक सिम नहीं रहने दो। अब फिफ्थ टर्म तक एक अगर मिनट। हमको ऐड करना पड़ेगा तो उसका सम सर हम बुक निकालें। बुक ही मत निकालो, ये समझ में आ जाएगा, आप करना बस सीख जाओगे। यहाँ पे बात को ध्यान समझ लो, ठीक है। ऑफ मत आंसर क्या करो। आएगा। तो यहाँ पे तो ऐड करना मतलब क्या सर आपका आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 ही टर्म है। तो हम क्या करेंगे सर, आपको 1 + 2 मतलब क्या होता है 3 हो जाता है, 3 + 3 मतलब। यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझो, एक सिंपल बात समझा दे रही। एपी होता क्या है, मान लो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 4 लिखते हैं, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 लिखते हैं, यहाँ पे 8 लिखते हैं, तो एपी में है। आप मान लीजिए 4 6 होता है। 1 मिनट रुकिए, अभी हमको लिखने दीजिए। अगर हम 1 लिखते हैं, 1 के बाद मतलब क्या सर आपका 3 लिखते हैं, 3 के बाद क्या लिखते हैं सर आपका 5 लिखते हैं, चलते आते हैं, ये भी मतलब क्या होगा सर आपका एपी में होगा, ठीक है ना। और अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे 2 लिखें, फिर हम 5 लिखें और 5 के बाद अगर 7 लिखें, तो भी मतलब क्या सर आपका एपी में होगा। और मान लीजिए अगर हम लिखें 7 लिखें, 2 मिनट रुक जाए बता रहे हैं। 7 लिखें, 7 के बाद मतलब क्या लिखे 10 लिखे, 10 के बाद अगर क्या लिखे सर आपका हम 13 लिखें, 13 के बाद अगर 16 लिखे, तो भी एपी में होगा। बोलने का ही मतलब है ना सर आपका, देखो यहाँ पे 4 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर आपका 2, 6 - 4 करेंगे आंसर क्या आएगा सर आपका 2, 8 - 6 करेंगे आंसर क्या आएगा सर आपका 2, है ना। यहाँ पे अगर हम 5 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर आपका 3 आएगा, तो ये एपी में नहीं है। हाँ, तब आप जो पॉइंट आउट किए थे वो सही पॉइंट आउट किए थे। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 के बाद 5 अगर है तो यहाँ पे 8 अगर होगा तो एपी में होगा, क्योंकि आप 5 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है सर आपका 3, 8 - 5 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है सर आपका, ये दोनों का मतलब इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। अगर अगर कॉमन डिफरेंस सारे टर्म्स के बीच में क्या होता है सर आपका सेम रहता है, तो दिया गया मतलब क्या सर आपका सीक्वेंस एपी में होता है। और कॉमन डिफरेंस अगर मतलब क्या होता है सर आपका सेम सेम नहीं रहता है एक भी टर्म्स के बीच में, तो मतलब क्या होता है दिया गया सीक्वेंस एपी में क्या होता है सर आपका नहीं होता है। ये बताया समझ में ना। अब एक सिंपल सा बात समझो, अब एपी में जो पहला नंबर पे आ रहा है वो फर्स्ट टर्म है, एपी में जो दूसरे नंबर में आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म है, एपी में जो तीसरे नंबर में आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म है। और इस तरह करके वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब थोड़ा सा बात मतलब क्या सुनिए, एक होता है समेशन। समेशन का मतलब है कि एपी का फर्स्ट 3 टर्म का सम निकालिए। तो सम निकालने तरीका क्या है कि 8 + 5 कर देंगे, क्या हो गया सर आपका 13, 13 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 15। तो ये मतलब क्या समेशन हो गया। और एक होता है टर्म को निकालना, कि एपी का मेरे पास एपी का हमको 100 नंबर का टर्म निकालना है, तो वो अलग बात हुआ। तो एपी में 2 चीज़ होता है, पहला एक्सरसाइज में है क्या ना सर आपका कि समेशन, ये सर आप आ जाइए, समेशन कैसे पहले पहले ये टर्म कैसे निकाला जाता है, और दूसरा ये है कि समेशन कैसे निकाला जाता है। ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस अब एक सिंपल सा हम बात बताते हैं, देखो ये अभी जो हम लिखे हैं वो जनरल नहीं है, वो स्पेसिफिक है। अगर हम जनरल लिखते तो पता है क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि अगर मान लो फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकंड टर्म क्या होगा बताइए हमको आप, ए प्लस डी होगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा सर आपका ए प्लस मतलब क्या है सर आपका 2d। हाँ कैसे हम बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एपी कब आता है सर आपका, एपी तब बनता है जब उसमें कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या करते रहिए सर आपका ऐड करते रहिए, तभी तो एपी बनेगा। एपी बनेगा। हाँ तभी तो एपी बनेगा ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था, 1 था, तो 1 + 1 किए तो क्या आया सर आपका 2 आया। अब 2 + 1 किए तो मतलब क्या सर आपका 3 आया, 3 + 1 किए तो मतलब क्या सर आपका 4 आया, 4 + 1 किए तो मतलब क्या सर आपका 5 आया। अब एक मिनट एक बात सुन लो, एक और एग्जांपल ले लो ताकि पूरा बात समझ में आ जाए। अब यहाँ पे लिखे हम 3, ठीक है। अब हम लिखे मतलब क्या 3 के बाद क्या सर आपका 5, 5 के बाद हम क्या लिखे सर आपका 7, 7 के बाद हम लिखे मतलब क्या सर आपका 9, 9 के बाद हम लिखे मतलब क्या 11। अब तुम देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, फर्स्ट टर्म 3 में 2 ऐड किए तो 5 आया, फिर 5 में 2 ऐड किए तो 7 आया। फिर मतलब क्या, अगर ये मेरा रूल ठीक है तो दोनों पैटर्न फिट करना चाहिए। तो देखो अब सर एक बार ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले ये समझ लो फिर हम बताते हैं 6 तुमको। और 6 + 4 मतलब क्या हो जाता है अच्छा, सर आपका 10, और 10 + 5 मतलब क्या हो प्ले जाता है कर दिए 15 हो रुको। जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, अब उसको
वहाँ से करो, ऑन कर दें। नहीं ऑन मत करो, 1 मिनट रुक जाओ। मान लीजिए 1 से लेके 100 तक अगर हमको अब मेरा बोलने का मतलब ये समझो, अब उसको टच मत करो, टच करोगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब आप समझ गया ना? तो अब देखो, फर्स्ट मेरे जनरल टर्म होता है एपी का फर्स्ट टर्म ए, ए प्लस एपी का जनरल टर्म सेकंड जो होता है वो A मतलब plus क्या होता है D। सर आपका ए प्लस डी। सर बी थर्ड क्यों टर्म नहीं जो होता होता है सर बी भी हो सकता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस डी से स्टार्ट होता है, इसलिए उसको क्या होता है सर आपका डी से दिखाया जा सकता है। कोई भी नंबर हो सकता है। देखो ये कन्वेंशन है, तो अब कन्वेंशन कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो कन्वेंशन लिया गया उस कन्वेंशन का मतलब क्या सर आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया? चलिए गुड। तो थर्ड टर्म जो आएगा वो क्या होगा सर आपका ए प्लस 2d से आएगा। फोर्थ टर्म जो आएगा वो मतलब क्या सर आपका ए प्लस 3d से आएगा। आपको चेक करना है तो देख लीजिए, फर्स्ट टर्म चाहिए ए, सेकंड टर्म चाहिए तो मतलब क्या सर आपका ए प्लस डी। तो ए यहाँ पे क्या है सर आपका 1 और डी यहाँ पे क्या है सर आपका 1, तो 1 + 1 क्या हो गया सर आपका 2 हो गया। थर्ड टर्म अगर चाहिए तो ए क्या है सर आपका 1, 1 + 2 × 1, तो 2 × 1 क्या होता है 2, 2 + 2 मतलब क्या होता है 2 + 1 क्या होता है सर आपका 3, है ना। तो इस तरह करके आप चलते आ सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, ये दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। तो क्या है? अब फॉर्मूला हम बताते हैं तुमको। देखो फॉर्मूला जो है, ध्यान से बात को समझो। ये लिखा हम ए, देख रहे हैं? हाँ ओके। फॉर्मूला बनाना पड़ता है, कैसे बनेगा फॉर्मूला बताओ? प्लस ए, ये फॉर्मूला है। ये किसके लिए फॉर्मूला है? A7 के लिए। अब A7 का क्या मतलब है ये क्या होता है? हम सब बता दे रहे हैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है nth टर्म के लिए। हम लोग को कोई हो भी नंबर, सकता हाँ, है कोई भी नंबर। नंबर नहीं, पोजीशन। हम लोग को हो सकता है पहला टर्म निकालना हो, हम लोग को हो सकता है दूसरा टर्म निकालना हो, हम लोग को हो सकता है तीसरा टर्म निकालना हो, हम लोग को हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका 100 नंबर का मतलब क्या सर आपका टर्म। 953 हो गया। हाँ होने तो कोई बात नहीं है। नहीं हुआ सर, ये पुराना वीडियो का टाइम है। सर हमको लगा हाँ 953 कैसे वो हो गया? आपके लिए मतलब क्या था, इल्यूजन था, तो इल्यूजन से बाहर निकलिए, आप रियलिटी में मतलब क्या सर आपका आइए, ठीक है ना। एक बार रुकिए ना सर, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मेरा कुछ हुआ था, चोट लग गया था, तो हम गए थे वो डॉक्टर के पास। कब चोट लगा था आपको? मेरा यहाँ से लेके ये मेन पार्ट तक कुछ दर्द हो रहा है, तो जब उसका सोनोग्राफी हुआ। चोट कैसे लगा था आपको? चोट नहीं लगा, हम बस खेल रहे थे, डॉक्टर से अचानक से बात दर्द की, हुआ? हाँ, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर बोला कि ये लिगामेंट में कुछ हुआ है। तो लिगामेंट में अगर कुछ हुआ है तो फिर पेट क्यों दर्द कर रहा है? यहाँ से लेके लिगामेंट में जाता है यहाँ तक। अच्छा तो ये वाला हिप area- हिप से? हाँ हिप से। अच्छा हिप से लेके लिगामेंट यहाँ तक हम लोग का वो टेस्टिकल ले जाता है। अच्छा तो फिर वहाँ तक कुछ हो गया, तो हम सोनोग्राफी करे, सोनोग्राफी रिपोर्ट में सब नॉर्मल है, अच्छा। और यहाँ पे एक दिखा रहा है कि टिश्यू में कुछ हुआ है। मतलब वो लिगामेंट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम टिश्यू का है। लिगामेंट ही था शायद, क्या जाने, अभी रिपोर्ट दिखाने जाएंगे। लिगामेंट जो आपका होता है वो क्या करता है सर आपका? इस पकड़ के बोन रखता को? है, हाँ इस पकड़ के रखता है एक साथ। बोन को बोन से अटैच करता है। अगर टिश्यू बोल रहा है तो मतलब क्या सर आपको हो सकता है मसल टिश्यू को खिंच गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो आप देख लेना, लेकिन एक्टिविटी थोड़ा सा कम रखना। बैठना वही मना किया, 5 दिन का रेस्ट दिया था, पहली बार दिखाने के लिए गए थे, 5 दिन का रेस्ट। आ जाइए सर, आप जल्दी से काम करिए। यार मेरा क्वेश्चन में 3 कराई ना। क्वेश्चन नंबर 2 सारा आप कर चुके हैं, नहीं नहीं, तो कर लीजिए तो सारा कर लीजिए ना क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क करेंगे ना सर, होमवर्क अब दीजिए ना, हमको होमवर्क इतना दिन तो नहीं दे रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या है यहाँ पे, ध्यान से मतलब क्या सर आपका देख लो। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर, और मतलब क्या है सर आपके एक्स जो है वो क्या है सर आपका 3 से छोटा है, छोटा है। ये लिखा हुआ है क्या? इससे बड़ा एक्स इज है ग्रेटर देन 3 और लेस देन मतलब क्या 7, तो क्या क्या आ जाएगा? 4 5 6। हाँ आ गया ना फिर। तो आपके पास एक सेट आ गया, उसके बाद क्या है सर आपका इसका रिवर्स सेट क्या है?